तो गुज्जर समाज के लिए तो प्रेरणा है कि और भी गुज्जर समाज के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे आपको देखकर, कि कैसे देखते हो आप इसे? हमारे समाज में एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी बनना, एक बच्ची का गांव से निकलकर और इस मुकाम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। ये हमने बिना दहेज शादी की है और दहेज के रूप में इतनी बड़ी लड़की हमारे पास आ गई, लक्ष्मी के रूप में आ गई, सबसे बड़ा दहेज क्या होगा? बहुत बड़ा दहेज हमें मिल गया। परिवार के लिए तो मैं कहता हूँ, इस बेटी के लिए तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये भी तो या PCS बनी, मैं तो अपनी शुभकामनाओं के साथ कहता हूँ IAS बना। लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन खत्म होना चाहिए कि इतना ही आप इक्वालिटी दो लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया है। हम पहले से नहीं चाहते थे, अगर ये जॉब ना करती, ना इसका PCS निकलता, तो भी हमारे लिए कोई बात नहीं थी। हमें बिना दहेज की ही शादी करनी थी, चाहे कोई भी लड़की आती। प्रतिभा को भी चमकाए, मुझे जो सम्मानित किया है, आज हर घर की बेटी को सम्मानित करने का एक अवसर जरूर मिलना चाहिए। पता चला कि आपकी जो शादी हुई थी, जो लड़का था उसने दहेज लेने से मना कर दिया था और 1 रुपये की शादी करी थी, तो क्या ये बात सही है? नमस्ते, अपडेट रुड़की में आपका स्वागत है। मैं रामकुमार चौहान। आज हम रुड़की में साउथ सिविल लाइन में पहुंचे हैं। स्वाति चौधरी का लगातार सम्मान हो रहा है और समाज का नाम रोशन करा, परिवार का नाम रोशन करा, उससे लेकर के समाज के लोग भी उनका सम्मान लगातार करते आ रहे हैं। और आज हमारे बीच में स्वाति जी का सम्मान करने के लिए सुभाष लंबरदार जी यहाँ पे पहुँचे थे, वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार चौधरी जी पहुंचे थे और उनके फादर इन लॉ भी हमारे बीच में है और मदर इन लॉ भी है, और स्वाति की एक फ्रेंड है भी है जो ये भी स्वाति सिंह के नाम से एक कोचिंग सेंटर चलाती है। इन सभी से हम बात करेंगे। पहले स्वाति जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। बहुत बहुत स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते। आपका लगातार सम्मान हो रहा, गांव में भी मैं आपकी वीडियो देख रहा था, बहुत सारे लोग आपको सम्मानित करने के लिए पहुंचे, पत्रकार भी पहुंचे, तो कैसा लग रहा है ये सफलता प्राप्त करके? ये जो आज मेरा सम्मान हो रहा है मेरे समाज की तरफ से, इसमें जो मेरे बड़ों का आशीर्वाद रहा, आज मैं उस आशीर्वाद को बनाने में और उनका विश्वास जीतने में मैं सफल रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा स्वाति जी, मैं जब यहाँ पे आया आपके परिवार के अंदर, तो मुझे पता चला कि जो आपके हस्बैंड है वो आर्मी में है और आपकी अभी शादी हुई कुछ दिन पहले, मतलब लगभग इसी साल शादी हुई। तो मुझे पता चला कि आपकी जो शादी हुई थी, जो लड़का था उसने दहेज लेने से मना कर दिया था और 1 रुपये की शादी करी थी, तो क्या ये बात सही है? हाँ जी, ये बात बिल्कुल सही है। जो मेरी शादी हुई थी 21 अप्रैल को, वो शादी बिल्कुल बिना दहेज के हुई थी और 1 रुपये की शादी थी। वो कहने को नहीं, एकमात्र वो बिल्कुल ही 1 रुपये की शादी थी, उसमें कोई भी दहेज हमारी तरफ से नहीं लिया गया था। तो आपको तो अच्छा लगा होगा कि भाई ऐसा परिवार मिला जो दहेज के बिल्कुल खिलाफ है। और आपके जो पतिदेव है अभी किस पोस्ट पे है और उनका नाम भी बता दीजिए एक बार। मेरे जो हस्बैंड है वो प्रतीक पवार लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर है और वर्तमान में वो कश्मीर में पुलवामा में अपनी पोस्टिंग पर है। अच्छा, तो शादी के बाद तो लगभग कुछ ही दिन साथ रहे होंगे, फिर चले गए होंगे ड्यूटी। आते कितनी बार आए? अभी तक शादी के बाद 1 बार ही आए हैं, उसके बाद में तो अभी ड्यूटी पर ही हैं। तो इस टाइम को आपने अपने मतलब कि एग्ज़ाम के लिए, मतलब ऐसा होता है ना, जैसे मतलब आप अकेले रहे होंगे यहाँ पे, तो आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे और फिर एग्ज़ाम निकालने में भी आपको ये जो टाइम मिला तो उसमें लाभ मिला होगा। ये जो मेरा एग्ज़ाम रहा, ये शादी से पहले ही, इंटरव्यू की जो प्रक्रिया थी वो पहले ही निपट गई थी। जो उसमें जितना भी होता था, अभिलेख सत्यापन जो भी था, वो सब पहले ही हो गया था। अच्छा, तो आपके पति लेफ्टिनेंट कर्नल और आप भी एक मतलब बड़ी पोस्ट पे, अधिकारी की लेवल की पोस्ट पे आप पहुंच गए हो, तो सुनने पे सुहागा होगा ये। तो ये जो भी आपका मार्गदर्शक रहा, आशीर्वाद रहा, मैं चाहूँगी इसको बनाए रखूँ और अभी ऊँचे पद पर मैं हासिल करूँ। तो गुज्जर समाज के लिए तो प्रेरणा है कि और भी गुज्जर समाज के लोग अपनी लड़कियों को पढ़ाएंगे आपको देखकर, कि कैसे देखते हो आप इसे? आप समाज के कहीं ना कहीं मतलब एक रोल मॉडल बनते हुए नज़र आ रहे। ये जो मेरा आज यहाँ इस पद पर पहुँचना रहा, वो मेरे पापा की एक था, उन्होंने कहा था कि बेटा जिस गांव से तू जा रही है उस गांव से आज तक कोई नहीं गया है, तो शायद कुछ ऐसा करना कि जो गांव की और बेटी तेरे नक्शे कदमों पर चले। तो उन्हीं के उस मान सम्मान को रखते हुए आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ और मैं संदेशा भी देना चाहती हूँ कि जिस प्रकार मेरे माता पिता ने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे यहाँ तक पहुँचाने में उनका एक लगन भरोसा मेरे साथ रहा, ऐसी सभी बेटियों के साथ उनके माता पिता का भी सहयोग होना चाहिए। वो बेटी तभी कामयाब हो सकती है। समाज के लोग लगातार आपका सम्मान करने के लिए पहुंच रहे हैं। यहाँ पे सुभाष नंबरदार जी भी आज आपका सम्मान करने के लिए पहुंचे थे। तो जब समाज की तरफ से इस प्रकार का सम्मान मिलता है तो कैसा महसूस देता है? जब ये समाज मुझे बहुत सम्मान देता है तो मैं बहुत सम्मानित खुद को फील करती हूँ। और बस मैं इस समाज से एक ये निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रत्येक बेटी को, चाहे वो किसी भी कार्य क्षेत्र में अपना योगदान दे, उन्हें को इसी
भावना से आगे बढ़ाई कि वो भी आज यहाँ तक पहुँच पाए। ऐसा ना हो कि ये सम्मान मुझ तक ही रह जाए, उस घर की हर एक बेटी तक जाना चाहिए जहाँ तक वो योग्य है। प्रतिभा हर घर में छुपी है, बस हमें कोशिश करनी चाहिए उसको निखारने की, उसको आगे बढ़ाने की। मैं इस समाज से आज एक बार फिर से पुनः आग्रह करना चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि उन बेटियों की प्रतिभा को भी चमकाए। मुझे जो सम्मानित किया है, आज हर घर की बेटी को सम्मानित करने का एक अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। बिल्कुल, स्वाति की मदर इन लॉ यहाँ पे मौजूद है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि स्वाति ने एक नाम रोशन किया है दो परिवारों का। एक तो अपने घर वालों का जो झबरेड़ा से है, ये उनके मैं वीडियो पे देख रहा था, और आपका जिस परिवार में आए, आपने शादी करी बिना दहेज की, मगर ये बहुत बड़ा दहेज मिलेगा आपको। हाँ जी, ये जो बेटी है ये दहेज के रूप में ही आ गई है मेरे पास। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। हम पहले से नहीं चाहते थे, अगर ये जॉब ना करती, ना इसका PCS निकलता, तब भी हमारे लिए कोई बात नहीं थी। हमने बिना दहेज की ही शादी करनी थी, चाहे कोई भी लड़की आती। ये तो हमारा भाग्य है, इसका भी लक अच्छा रहा है, इसकी मेहनत सफल हो गई है। जो इसका क्लियर हो गया, PCS क्लियर हो गया, ये हमारा भाग्य भी मान लीजिए आप अच्छा रहा है। मेरे बेटे का भाग्य जुड़ गया इसके साथ, तो ये बहुत अच्छी खुशी की बात है। अगर कहीं भी शादी करनी थी, हमें बिना दहेज की 1 रुपये की ही इच्छा थी मेरे बेटे की। कहीं से कोई भी मैंने दिखावा नहीं करना है मम्मी जी, पिताजी। उसने साफ मना कर दिया था अपने समाज को मार्गदर्शन देने के लिए, उसमें समाज को बताने के लिए कि कैसी होती हैं शादियाँ। मैं बिना दहेज के ही शादी करूँगा, कहीं भी आप किसी भी उस पर चले जाना, नहीं, मैं नहीं करूँगा। बेटे का जब आपका NDA में नंबर आया और लेफ्टिनेंट कर्नल बना, तो उस समय खुशी होगी बहुत, और अब बहू का नंबर आया और लोग भी मतलब दूर दूर तक पता चला, तो ये अच्छी बात, खुशी हुई। हाँ जी, बहुत खुशी है। मैं तो कहती हूँ कि सारी बेटियाँ ऐसे अपना नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का, अपने ससुराल वालों का, और बच्चों के लिए और बेटियों के लिए भी मार्गदर्शन बने, तो बहुत अच्छी बात है। इससे हमारा समाज सुधरेगा, हमारा गुर्जर समाज सुधरेगा, हमारा दूसरा समाज सुधरेगा, और हमारे देश का जो समाज है वो एक अच्छा समाज का निर्माण होगा। स्वाति चौधरी है, उनकी सका है स्वाति सिंह, और स्वाति सिंह जी भी कोचिंग चलाती है। बहुत ही बढ़िया पढ़ी लिखी ये बहन है। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप अभी वर्तमान में आप भी शुभकामनाएं देने के लिए आए यहाँ पर? जी जी सर, पहले तो मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। आज उन्होंने जो भी काम किया है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेरणादायक है, और सभी बच्चों के लिए प्रेरणादायक है। जितने भी स्टूडेंट काम कर रहे हैं सभी को ये मिलेगा कि एक क्षेत्र में हम, कई बार क्या होता है कि हम पूरा काम करें पर डिप्रेशन में आ गए। ये जो जर्नी है, ये पूरा की पूरी जर्नी इन्होंने फेस की है। तो इन्होंने हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि ऐसा नहीं है कि आप उस थोड़ी सी जर्नी में डिप्रेशन में चले जाएं या फिर अपने मार्ग में रुक जाएं। अपने कार्य क्षेत्र में बढ़ते चले जाएं, और किसी ना किसी दिन एक अच्छा रिजल्ट सबके सामने आएगा। और ये थैंक यू है, हमें हमेशा ये चीज़ बढ़ने को मिलेगी, देखने को मिलेगी कि हम ये चीज़ देख पा रहे हैं, कहीं ना कहीं रिजल्ट आएगा ज़रूर। और अंकल को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। पहला एग्जाम्पल तो उन्होंने सेट किया, क्योंकि लड़कियां बोझ नहीं रहेंगी अगर ये सब चीज़ें चलती रहेंगी। साथ साथ लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म होना चाहिए कि इतना ही आप इक्वालिटी दो, लड़कों को भी और लड़कियों को भी। तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सेट किया। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा, आप भी गुज्जर समाज से, आप भी गुज्जर समाज से, और गुज्जर समाज में लड़कियों को अब जो पहले एक सोच थी कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, या मतलब बाहर निकलने के लिए थोड़ा संकोच किया जाता था, तो अब वो कहीं ना कहीं हट रहा, अब आगे लेके आ रहे लड़कियों को, ऐसा है? मतलब कुछ बदलाव आया? जी, मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि हर जगह हर चीज़ें हो रही हैं। गुर्जर समाज में काफ़ी ज़्यादा चेंज आया है, पर फैमिली टू फैमिली भी है। हमारे फादर ने स्टार्टिंग से बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। उन्होंने एक डेडिकेशन दिखाया कि आपको बाहर निकलना ही है, आपको अपने ऊपर इंडिपेंडेंट होना है। आप कहीं भी शादी के बाद जाओगे, पर आपको अपने बेस पर खड़ा होना है कि आप अपनी आइडेंटिटी रखें, अपने लिए काम करें। और ये सर मैसेज जा रहा है हर जगह। हम देख रहे हैं कि काफ़ी चेंजेस आ रहे हैं। मेरे यहाँ अकेडमी पर जो काम है, काफ़ी सारे टीचर्स हैं जो गुज्जर समाज से बहुत ही डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। अच्छा, थोड़ा सा मैं ये जानना चाहूँगा, आपका किस प्रकार का कोचिंग सेंटर है, क्या आपने किया हुआ है और क्या आप करा रहे हो वर्तमान में? मेरी एजुकेशन MSc केमिस्ट्री है, B.Ed, और मैंने कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से अपनी स्टडी कंप्लीट किया है। यहाँ पर साउथ सिविल लाइन के सामने प्रगति एकेडमी है, तो वहाँ ऑनर में देसवाल सर, विक्रांत पंवार सर और स्वाति सिंह, हम तीनों मिलकर एकेडमी को चलाते हैं। बाकी टीचर्स हमने हायर किए हैं, तो 6 to 12 तक हमारी क्लासेस चलती हैं। पहले सर हमने देखा कि स्कूल का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन में क्या हो रहा है कि बच्चा वहाँ पढ़ रहा है पर प्रॉपर उसको एजुकेशन मिल नहीं रही है। तो यहाँ पर हमने पूरा सिस्टम सेट बनाया कि आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा बच्चा ऑनलाइन बैठ रहा है, उसको मिल रहा है कि दिल्ली से देख सकते हैं, IIT वाले टीचर्स देख सकते हैं। डिस्ट्रैक्शन में बच्चे ज़्यादा पहुँच गए, तो हम ऑफलाइन हर वो फैसिलिटी देने की कोशिश करते हैं। 10th और 12th के अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं।
स्वाति जी, मैं आपसे बात करूंगा इस विषय पे। बहुत ही अच्छा आपका विषय है, सब्जेक्ट है, और मेरा भी एक मुद्दा है। मगर आज हम ये स्वाति सिंह जी के लिए यहाँ पे पहुँचे और सुभाष लंबरदार जी हमारे साथ में है। आप सम्मान करने के लिए पहुँचे हो उस बेटी का। तो आप समाज की जब एक बेटी एक नाम रोशन करती है तो पूरे समाज का नाम रोशन होता है, साथ साथ परिवार का होता है। 2 परिवारों का नाम इन्होंने एक तरह से मतलब कि एक पहचान दिलाई है। तो क्या कहूँगे इस विषय में? सबसे पहले तो चौहान साहब, आपका चैनल का और आपकी पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूँ। उसके बाद में स्वाति चौधरी जो है झबरड़ी कला गांव से आया, तो वहाँ से इन्होंने ये पढ़ी लिखी और फिर शादी इसकी यहाँ होगी। शादी भी इसकी 1 रुपये की हुई। उसके बाद में देखो, कोई भी समाज हो, चाहे उसमें गुज्जर समाज हो, सैनी समाज हो, चौहान समाज हो, कोई समाज हो, जो बेटी पढ़ेगी वह 2-3 पीढ़ियों का उसका लाभ मिलता है और समाज को भी लाभ मिलता है और अन्य को भी मिलता है। तो इस परिवार के लिए तो मैं उन्हें कहता हूँ, इस बेटी के लिए तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। ये भी तो या PCS बनी, मैं तो अपनी शुभकामनाओं के साथ कहता हूँ IAS बना और मतलब प्रयास करे, आगे बढ़े। और जिस लड़के से ब्याही वो लेफ्टिनेंट कर्नल है। देखो मतलब दोनों ही इच्छा है। एक सबसे बड़ी क्या होती है, बेटी को सहयोग मिलता है जहाँ लड़की पैदा होती है। उसके बाद में ससुराल तो मिलता है। अगर ससुराल अच्छी मिल जा, सासु ससुर अच्छे मिल जा, भाई पति अच्छा मिल जा, तो उसका सहयोग मिलकर एक आगे बढ़ जा। फिर तो हमारा ये जो है पढ़ाई का मामला, बेटी लड़का पढ़ेगा वो तो 1 पीढ़ी तक ही समझो, और लड़की पढ़ेगी तो 3 पीढ़ी पढ़ाओगी। खुद पढ़ेगी, अपने बच्चों को पढ़ाएगी, आगे अपने 3री पीढ़ी को पढ़ाओगी। एक प्रेरणा मिलती है। सर, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा, मतलब बिना दहेज के शादी करी है आप लोगों ने, और ये दहेज के रूप में भगवान ने एक PCS बना दी लड़की। मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आप सबको और दोस्तों को नमस्ते करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप हमारे घर पर यहाँ पहुँचे। और जो आपने पूछा कि शादी की है, बिना दहेज की है, ये हमने बिना दहेज शादी की है। और दहेज के रूप में इतनी बड़ी लड़की हमारे पास आ गई, लक्ष्मी के रूप में आ गई। सबसे बड़ा दहेज क्या होगा? बहुत बड़ा दहेज हमें मिल गया, अपना हम मिल गया। और हम सबकी इच्छा तो ये थी कि शादी बिना दहेज ही करेंगे, चाहे कहीं भी रिश्ता करें। पहले से तय था हमारा। बेटे ने कहा था मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में दहेज ऊपर लिखा हुआ कि दहेज की बहू मेरे घर में आई है, दहेज के उसमें मेरी पत्नी आई है, मैं नहीं चाहता। तो हमें दहेज लेना ही था। और दहेज के रूप में हमारे घर में आएगी, कितनी अच्छी लड़की है, लक्ष्मी के रूप में आएगी, तो बहुत अच्छा लगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, देखो जब किसी का इकलौता बेटा हो और वो कामयाब हो जाता है, लेफ्टिनेंट कर्नल इनका बेटा है, पढ़ाया भी होगा, NDA तैयार होता है, तो उनका मेन फोकस हो जाता है शादी पे। शादी पे वो सोचता है कि भाई बड़ी गाड़ी लेंगे, ये दहेज आएगा, वो दहेज आएगा। मगर यहाँ बिल्कुल उल्टा, इन्होंने सोचा कि दहेज के बिना शादी करनी है। और वरिष्ठ पत्रकार राजकुमार चौधरी हमारे साथ में, इनसे बात करेंगे कि इस प्रकार की जो इनकी पहल इस समाज में मतलब ये की गई है, समाज को एक प्रेरणा देने के लिए एक बड़ी बात है। मतलब कि बिना दहेज के, मैंने बताया वही कि कामयाब बच्चे को सब सोचते हैं कि दहेज आएगा, मगर वो भगवान ने वो दहेज दूसरे रूप में दे दिया। धन्यवाद चौहान साहब। मैं सैल्यूट करना चाहूँगा स्वाति के मम्मी और पापा को। इसके पापा किसान हैं और दूर दराज के गांव से रुड़की लेकर आना और फिर लेकर जाना, ये बहुत बड़ी तपस्या की उन्होंने और इस पर विश्वास जताया। और स्वाति विश्वास पर खरी उतरी और फिर ऐसे परिवार में आकर मिली। डॉक्टर धीर सिंह जी जानी मानी हस्ती है और ऐसी ही इसको ऐसी सास मिली जो शिक्षिका है और ये ऐसे परिवार में आ गई कि सब कुछ बढ़िया ही बढ़िया होगा। और इससे हमारे समाज में एक बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है कि खंड शिक्षा अधिकारी बनना, एक बच्ची का गांव से निकलकर और इस मुकाम तक पहुंचना बहुत बड़ी बात है। तो आप क्या समझते हो? आप भी अपने व्यूज जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और एक बेटी ने जिस प्रकार समाज का नाम रोशन किया, गांव का नाम रोशन किया और हमारे इस रुड़की ज़िले, हरिद्वार ज़िले और उत्तराखंड का नाम रोशन करके ये एक रोल मॉडल बनती हुई दिखाई दी। आप क्या समझते हो? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे के जाना और बने रहिए, देखते रहिए अपडेट रुड़की। फिर मिलेंगे, नमस्कार।